एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है जिसमें ज्योमेट्री के 2 सेशन आज से पहले कंडक्ट हो चुके हैं। एंड आई होप आपने उन सेशन को अटेंड भी किया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। उसी सीरीज में आज ज्योमेट्री का 3rd सेशन है आप सबके लिए। एज यूजुअल हम लोग आज के सेशन में भी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे और ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ नई डायरेक्ट अप्रोचेस सीखेंगे। और जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बेहतर कॉन्सेप्ट है, जिन पर सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जितनी भी सीरीज आपके लिए चल रही हैं, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये समझ लो कि ये जितनी भी आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। ओके, चलिए भाई, तो इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आज के लिए हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर है। एक बार जरा इसको पढ़ते हैं, है ना। सवाल को देखो, जब भी हम सीख रहे हो, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमें सवाल को थोड़ा सा गहराई के साथ में पढ़ना चाहिए, है ना। स्पीड में एकदम दौड़ा के नहीं पढ़ना है। देखो सवाल में क्या डाटा दिया है, फिर उस डाटा को यूज कैसे किया जाए, कौन सी थ्योरम उस डाटा के हिसाब से लग रही है। इन जब सारी चीजों की आप एनालिसिस खुद करोगे, तो आपको सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और आप उसे सॉल्व भी कर पाओगे। आज के सेशन में जो मोस्टली सवाल लिए गए हैं वो सीजीएल मेंस 2021 से लिए गए हैं। राइट, मेंस में सुना है क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो मैंने कहा वहां से क्वेश्चन लगवाया जाए। बेसिकली क्या है, बच्चे को समझाना है। अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट सीख गया, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीख गया, तो सवाल चाहे अच्छा रहे चाहे बेकार रहे, सॉल्व वो कर ही जाता है। ओके, चलिए भाई, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का सेशन है कि ओ सेंटर वाले दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, दो कॉन्सेंट्रिक वृत्त है जिनकी रेडियस आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर छोटे वृत्त को टच कर रही है, तो एडी व्यास है, आपसे सीडी की लंबाई पूछी है। यह सवाल आपसे पूछा गया सीजीएल प्री 2021 में। इससे पहले यह सवाल आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में, जो आज तक की डेट का एसएससी का सबसे डिफिकल्ट पेपर था, है ना। आप 2017 वाले पेपर का जरा फीडबैक लेके देखिएगा बाकी लोगों से, समझ में आ जाएगा कि 2017 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहली बार ये सवाल इंट्रोड्यूस किया गया था उस एग्जाम में। बस वहां पर डाटा यूज ऐसे किया गया था कि 26 सेंटीमीटर की बजाय त्रिज्या 13 सेंटीमीटर थी, यहां पर 16 सेंटीमीटर की बजाय त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, और बाकी सब डाटा सेम था। आंसर आपसे पूछा गया, जब आधा आधा कर दिया तो आंसर 19 सेंटीमीटर आया था। इसका आंसर 38 सेंटीमीटर आएगा। बाकी जो खुरापाती वो लगाना शुरू भी कर चुके होंगे। अच्छा, मुझे इसका आंसर इसलिए याद है, 2017 मैंने भी दिया था, एंड रिजल्ट आप लोगों को पता ही होगा, ऑल इंडिया टॉपर मैथ में। तो बस वही है, लगाइए। चलो देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। आपको दे रखा है इन्होंने कि ओ केंद्र वाले दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है यार, तो सर्किल बनाते हैं पहले। एक ये सर्किल हमने बनाया, उसके साथ में एक सर्किल ये बनाया, ये दो सर्किल हो गए, इनकी सेंटर दोनों के सेम है। अब अगर जरा हम आगे की बात करें, और आपको दे रखा है इन्होंने कि एडी व्यास है, बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर टच कर रही है, तो बड़े वृत्त की जीवा ए बी जो है, बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु सी पर टच कर रही है, तो ये हो गया आपका ए बी कॉर्ड और सी पर टच कर रही है। इसके साथ में दे रखा है कि एडी व्यास है, एडी डायमीटर है, तो ये एडी डायमीटर हो गया। सवाल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कुछ नया नहीं लेकर के आए अपनी तरफ से अभी तक। तो इतना सब कंप्लीट हो चुका है। आपको बोला गया छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 16 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया सीडी की लंबाई। अब जो यार पूछा गया, जरा उसको भी फाइंड आउट कर लेते ना, कि आखिरकार हमें पता क्या करना है। तो यार हमें पता करना है ये दूरी, ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। दिख रही है, प्रॉपरली विजिबल है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए यार क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यार एक पॉइंट तो ये लगेगा, यहां पर शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जरा फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यार ये सेंटर है और ये त्रिज्या सॉरी स्पर्श रेखा है सी पॉइंट पर, तो अगर मैंने इसे मिलाया, अगर मैंने इसे मिलाया, तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। हमें पता है कि बड़े वाले वृत्त की रेडियस आपको दे रखी है 26, और वहीं पर छोटे वाले वृत्त की रेडियस आपको दे रखी है 16। राइट, चलो भाई, अब जरा यहां पर पाइथागोरस लगा के एसी निकालो। सबसे पहले सवाल बड़ा मजेदार है, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीजें मिलेंगी इस सवाल में। अब जरा एसी निकालते, तो एसी मेरे हिसाब से निकलेगा 26 का वर्ग किया, अगर पाइथागोरस लगा रहे हो पाइथागोरस के हिसाब से 26 का वर्ग करने पर हमें 676 मिलेगा, बराबर परपेंडिकुलर 16 का वर्ग आ जाएगा 256,
प्लस बेस का वर्ग मतलब AC स्क्वायर। ये निकल आया। 256 को अगर इधर ला करके घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। फिर 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। फिर 6 में से ये गया 420। ये आ गया आपका AC स्क्वायर। तो इसका मतलब AC बराबर √420। AC बराबर हो जाएगा √420। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। ये डाटा हम यहां पर लिख लेते हैं, एक अलग पेन से लिख दे रहा हूं जो आपको समझ में आएगा। तो हमने ये निकाला अभी √420। सब कुछ समझ में है, अभी कुछ भी नया नहीं किया। ओके, अब यार हमें फोकस करना है इस लाइन तक पहुंचा कैसे जाए। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने इसे और इसे मिलाया, बात को जरा समझिएगा, एक बड़े काम की यहां पर थ्योरम यूज हो रही है। अगर मैंने इसे और इसे मिलाया तो अगर आप गौर से देख रहे हो इस चीज को, आपको एक बड़ी मजेदार चीज देखने को मिलेगी। ये आपका क्या है, दिख रहा है? नहीं दिखा है, कलर दूसरा लेते हैं, दिखाई पड़ेगा। मैं यही समझा रहा हूं आपको कि ये क्या है आपका, बोले एडी डायमीटर व्यास दे रखा है। अगर व्यास दे रखा है तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्किल हो गया। और अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है ABD, ये कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर? अब जरा इस बात को जरा एक बार समझो। एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर, सीखने वाली है, बड़े काम की चीज रहेगी। हमें पता है यार ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्यों? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है छोटे वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण है, 90-90 हो गए। क्लियर? अच्छा, ये वाला एंगल छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन है। इसका मतलब तीसरा वाला एंगल कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेम हो गया। मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। जनरली क्या बोल देते, बोले ये दिख रहे हैं सिमिलर, है ना। मतलब ये लॉजिक नहीं देते यार कि ये भी 90 है तो 90 कैसे है, बोले पैरेलल लाइन है। कहां से पैरेलल लाइन है, लॉजिक प्रॉपर रखो कि क्यों 90 है। अगर आप लॉजिक हवा में नहीं चलाओगे तो सवाल गलत नहीं होगा। जनरली ज्यादातर जब आपके ज्योमेट्रिक सवाल गलत होते हैं, उनके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि आप कोई जो थ्योरम नहीं भी लग रही होगी ना, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा के वो थ्योरम फिट कर देता, बोले हाँ लग रही है, आंसर भी निकल आता है। मजेदार बात ये होती है वो ऑप्शन भी रखा होता है, राइट, और आप टिक करके खुश हो गए, जबकि वो थ्योरम वहां पे लग ही नहीं रही होगी। पैरेलल लाइन का कोई सा लॉजिक ही नहीं बन रहा है। 90 कैसे हुआ, दिख रहा है भाई, अर्धवृत्त में बना कोण है। अब हमें पता है यार अपने जो भी साइड है वो कैसे हैं, सिमिलर है। हमें एक बात और मालूम, अगर ये 16 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 16, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल। तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 26, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 52, 1:2 का रेशियो बना। इसका मतलब अगर ये वाली 16 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 32 हो गई। और उसी तरीके से डिफरेंस थ्योरम जो यहां पर 26 और 26 बना रही थी, वही डिफरेंस थ्योरम या फिर 1:2 का रेशियो लगाकर अगर ये आपका √420 है तो ये भी कितना हो जाएगा, √420। बन गया काम कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, साफ साफ दिख रहा है क्या करना है, बोले अब सर सिर्फ आखिरी वाले ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, आपके पास 90 डिग्री वाला एंगल है, समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूस सवाल ने पूछा है CD की वैल्यू, निकल जाएगा। एक बहुत मजेदार सवाल। अच्छा, एक सवाल से ही अंदाजा लग गया हो ना 17 वाला पेपर कैसा था। बस ऐसे ही माहौल बनाना है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो करना क्या है, हमें यहां से CD स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर 32 का कितना हो जाएगा, 1024, 32 का स्क्वायर 1024, √420 का अगर स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, 420। अगर इन्हें टोटल कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 1444, 1440, 1444। और 1444 किसका वर्ग होता है, 38 का। तो अगर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 1444 है तो इसका मतलब CD बराबर कितना आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर। जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये जितनी भी वैल्यूज थी, ये 26 की बजाय 13 थी। 2017 वाला पेपर देखना, प्री मींस वाला, और ये वाली वैल्यू 8 सेंटीमीटर थी। तो जो आंसर आ रहा था वो 19 सेंटीमीटर आ रहा था। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 38, ऑप्शन सेकेंड। बहुत मजेदार लेवल का सवाल, मजा आया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ये आपको दे रखा है, निम्नलिखित आकृति में AD जो है कोण BAC को
बाइसेक्ट कर रहे हैं। कल लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, राइट? तो आप लोगों ने सीख रखी होगी। तो जब एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा हो जाएगा, बराबर। दिमाग में याद रखने वाला तरीका यही सिखाया था, ओके। तो अब अगर रेशियो बराबर करना है तो ये कितना हो जाएगा, 6/x-2 और इज इक्वल टू इधर पे आ जाएगा 2x-3 अपॉन में आ जाएगा यहां से x। अब इसके बाद दो टाइप के प्राणी होते हैं, एक कौन से, जो सुकून से जाके शऊर के साथ में इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे बढ़िया और सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। हम चाहेंगे आप इस तरीके के प्राणी ना बनो, तुम रहो खुरापाती। दूसरा तरीका क्या है, यार इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व तो कर जाएंगे, आंसर आ जाएगा, बट टाइम लगेगा ना। क्या सिखा है, बस यहां पर वैल्यू पुटिंग करो ना, वैल्यू सेटिस्फाई करो, काम बनेगा यहां से। अब अगर वैल्यू सेटिस्फाई करने पर जा रहे हो, एक्स बराबर अगर 4 रखा, सपोज उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है, नहीं उन्होंने क्या पूछा है भाई, उन्होंने पूछी है बीडी की लंबाई, उन्होंने पूछी है बीडी की लंबाई। बीडी कितना है, x-2 है। बीडी कितना है, x-2। अगर x-2 आपने 4 ले लिया, इसका मतलब x बराबर कितना होना चाहिए, 6, राइट? x-2 बराबर 4 तब होगा जब x बराबर आप 6 रख रहे हो। चलो 6 रख के देखते हैं, तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, 3 और 2 का रेशियो है। यहां पर अगर 6 रख रहे, 6 दूनी 12 में से 3 गया, 9 और 6, 3 और 2 का रेशियो सेटिस्फाई कर गया। अगर हम यहां पर x बराबर 6 रख दे रहे हैं तो कितना आएगा, बोले ये हो जाएगा 6/4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 12-3 मतलब 9/6। 3/2 यहां पर भी बन रहा है, 3/2 यहां पर भी बन रहा है, सेटिस्फाइड। इसका मतलब x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करी। उन्होंने पूछा है आपसे बीडी की लंबाई, उन्होंने कहा हमें बीडी बताओ, बीडी कितना है, तो बीडी की लंबाई x-2 है, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 4, ऑप्शन ए लग गया। अच्छा, कुछ महान प्राणी क्या करने वाले होंगे, अगर वो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी करेंगे, x की वैल्यू आएगी, x बराबर निकाला, आंसर आया 6, कूद के 6 लगाएंगे जाके। नोट करो, मैं हमेशा हर एक सेशन में शायद ऐसे कुछ पॉइंट है जो हर बार रिपीट करता हूं कि एग्जामिनर सवाल में पूछ क्या रहा है, ये जरूर नोटिस करना, नहीं तो यकीन मानो यार तुम लगभग 10 से 15% सवाल सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से गलत करके आ जाओगे। नंबर्स बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल मासूम सी महीन सी गलती ना करना, हमेशा नोटिस करना पूछा क्या गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है इस सवाल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O वृत्त पर विपरीत दिशाओं में 2 बिंदु C और D इस प्रकार है। अच्छा, जिसका केंद्र O है, राइट, जिसका केंद्र O है, राइट। ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र O दे रखा है, ये चलो भाई, ये A हो गया, ये B हो जाएगा, और यहां पर सेंटर हमने ले लिया O। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपसे बोला है कि विपरीत दिशाओं में 2 बिंदु C और D इस तरीके से हैं कि सी ए बी इज इक्वल टू 52 डिग्री। तो हमने यार सी पॉइंट यहां पर ले लिया और सी ए बी इज इक्वल टू 52 डिग्री, ये बन गया। ए बी डी इज इक्वल टू 47 डिग्री, ए बी डी इज इक्वल टू 47 डिग्री, तो डी पॉइंट यार हमने यहां पर ले लिया, ये हो गया 47 डिग्री। आपसे इन्होंने पूछा है एंगल सी ए डी, सी ए डी, वाह, ओके, और सी बी डी, ठीक है, समझ गया। इसका इन्होंने पूछा है, इसका डिफरेंस बताइएगा यार बेसिकली वो जानना चाह रहे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यही तो बनेगा ना। ये पॉइंट अगर मैंने डी पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट रखूं तो सी ए डी यही वाला पूरा एंगल बन रहा है, और दूसरी जगह पे बन रहा है सी बी डी, सी बी डी वो ये वाला एंगल भी जानना चाह रहे, ये वाला पूरा एंगल। ये दोनों एंगल का उन्हें डिफरेंस चाहिए, उन्हें डिफरेंस बताओ कितना आएगा। इसका मतलब यार अगर अपने को ये पूरा एंगल चाहिए सीबीडी, तो ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल सामने सवाल का सॉल्यूशन दे रखा है उन्होंने, हिंदी में बोला है, इंग्लिश में भी बोला है। ए बी क्या है, व्यास है, और अगर डायमीटर है तो क्या बनेगा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण बनाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री। सेम उसी तरीके से ये वाला कितना, 90 डिग्री। लगाओ पाइथागोरस। अब अगर पाइथागोरस बोल रहा हूं यार, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना लगाना है, 180। तो 180 लगाओ, पाइथागोरस लग रहे हैं इनके। तो 180 अगर लगाओगे तो यार ये कितना है 90, ये आ गया 52। 90 में से अगर हमने 50 को घटाया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 38 डिग्री। ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया 38। सेम उसी तरीके से अगर ये 90 है, ये 47 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 43 हो गया। अब तुम ही बताओ यार कि यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं एंगल सी ए डी, तो एंगल सी ए डी कितना हो जाएगा,
52 प्लस 43 95 डिग्री। सेम उसी तरीके से एंगल सीबीडी कितना हो जाएगा? 38 और 47 15 85 85। सवाल कह रहे हैं इन दोनों का अंतर बताओ। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कितना हो गया आंसर? बोले डिफरेंस 10 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। लग गया सवाल। आसान भी आते हैं सवाल, टफ भी आते हैं दोनों। पहला वाला सवाल भी प्री में ही आया है, ये वाला भी प्री में ही आया है। बात समझ में आई? क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो आंसर समझ गए 10। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। त्रिभुज एल एम एन में दे रखा है आपको एल एम बराबर 5√2, एल एन 13 और कोण एल एम एन 135। एम एन की लंबाई पूछी। पहले फिगर बनाओ फिर समझ में आएगा। 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक फिगर बनाया हमने कुछ इस तरीके से, और एल एम एन दे रखा है। एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 135, राइट। चलो एल एम ये वाली साइड दे रखी है 5√2, ये वाली हो गई 5√2। नेक्स्ट क्या है? एल एन इज इक्वल टू 30 दे रखा है। वाह मजेदार सवाल है। तो आपसे पूछा है एम एन की लंबाई पूछा गया, क्या किया जाए? दो तरीके हैं। कौन सा तरीका? पहला जिसको कतई दिमाग नहीं चल रहा है ना, तो यार देखो मैंने एक होमवर्क दिया था, मैं बार बार रिकॉल नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा कि यार ये होमवर्क डेली करके आना, नहीं करके आना। ज्योमेट्री की सेशन अटेंड करने से 15 मिनट पहले ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स पढ़ के आओगे आप सब लोग। बात समझ में आई? सभी से कह रहा हूं ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स पढ़ के आओगे। और अगर वो थ्योरम्स पढ़ के आए हो, दो साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है, तीसरी साइड पूछी है, कोसाइन रूल लगा सकते हो, लग जाएगा। अगर मैं यहां से cos 135 कैलकुलेट कर दूं तो ये क्या बनाएगा? a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस c वर्ग अपॉन 2ab। कोसाइन रूल लगाओगे, दो साइड पता है, cos 135 की वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है? अच्छा वाह, मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ानी पड़ेगी। 90 प्लस 45 माइनस बन जाएगा जाके -1/√2। अब बताओ cos 135 की वैल्यू नहीं पता तो हो गया कबाड़ा फिर, है ना? तो अच्छा निकाल लेते, फिर सही है, निकालो। तो कितना हो गया? -1/√2। सॉल्व करके आंसर निकाल ले जाओ। एक तरीका हो गया, ये होमवर्क है, करके लगाना इस तरीके से। अभी जब मैं खुद हूं तो तरीका सीख लो फिर, मजेदार है ना। हमने यार क्या करना है, यहां पर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। मैंने एक काम कर दिया यार, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, कोई भी नाम ले लो, पी नाम, बड़ा अच्छा नाम है, राइट। तो हमने यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी। अब यार परपेंडिकुलर से एक चीज समझ में आई कि अगर ये 135 है, बात को जरा समझना, तो ये कितना हो जाएगा? 45, राइट। और हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये कितना हो गया? ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। लॉजिक क्या बना? याद करो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में एक गोल्डन रेशियो सिखाया है कि अगर त्रिभुज के तीनों एंगल 30 60 90 है, जिनको नहीं पता है नोट कर लो, अगर किसी समकोण त्रिभुज के तीनों एंगल 30 60 90 के रेशियो में है तो इनकी साइड का रेशियो होता है 1:√3:2। उसी तरीके से अगर किसी त्रिभुज के एंगल 45 45 और 90 हैं तो इनकी साइड का रेशियो रहता है 1:1:√2। बात समझ गए? अब यार देखो 90 के सामने एक भुजा यहां पे कितनी है? √2। सवाल में 90 के सामने एक भुजा कितनी है? 5√2। तो अगर √2 बराबर 5√2 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये भी कितनी हो जाएगी? 5। बात समझ गए? कोई कठिन चीज? ये तो दिमाग चल जाएगा ना। चलो भाई इतना कर लिया। अब इसके बाद समझदार को इशारा काफी। तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज है, मैं कुछ दिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना उस पर। मैंने कहा तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर का है, हाइपोटेनियस 13 का है। याद हो ज्योमेट्री की क्लास ली थी मैंने, ट्रिपलेट लिखाए थे लगभग तुम्हें 12-15, राइट। मैंने कहा था ये सारे ट्रिपलेट दिमाग में रखना, बड़े काम करने वाले हैं। अब क्या करना है यार, हमें ये इन्होंने दे रखा है ट्रिपलेट सीधे सीधे 5 12 13। तो इसका मतलब ये वाली पूरी साइड कितनी होनी चाहिए? 12। यार गुरु पूरी 12 है, लेकिन ये तो 5 है, पीएम तो 5 हो गई। इसका मतलब एमएन कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है, एक कोसाइन रूल जो आप होमवर्क में घर से लगाना, उससे भी लग जाएगा। ये स्मार्ट तरीका है, इसमें क्रिएटिविटी दिख रही है, इसमें लग रहा है कि हाँ तुम इंटेलिजेंट हो।
राइट? इंटेलिजेंट हो तो दिखाओ भी कि है। ओके, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल दे रखा है तुम्हें कि ए बी और सी डी एक वृत्त में दो जीवाएं हैं जिनका केंद्र दे दिया है आपको ओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बोले ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, सेंटर ओ है। अच्छा, एडी व्यास है, ये भी दे रखा है कि एडी डायमीटर है। तो सबसे पहला फिगर क्या बनाना है, एडी सबसे पहले बना लिया हमने डायमीटर, ये हो गया हमारा ए और डी, और इसका ओ हो गया सेंटर हो गया। थोड़ा सा मेरे हिसाब से फिगर छोटा बनाते हैं क्योंकि अभी उधर पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बनाया, ये ए डी हो गया और इसके बाद में ये हो गया तुम्हारा ओ सेंटर। अब इन्होंने कहा कि ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु पर मिल रहे हैं। अब ए बी का मतलब क्या हो गया, ए से मिलाते हुए बी को आगे बढ़ाना है। तो यार बी पॉइंट फिर मैं कहां पर रखूं, इधर मान लेता हूं। और सी डी को उठाना है तो सी से डी को मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। तो ये दोनों पॉइंट पी पर जाकर के मिल गए कुछ इस तरीके से। तो आपने सी डी को बढ़ा दिया और ए बी को बढ़ा दिया, पी पॉइंट पर मिल गए। इतना काम कंप्लीट हो गया, दो लाइनें हो गई। अगला पार्ट दे रखा है, यदि एंगल ए पी डी ये वाला एंगल दे दिया है तुम्हें 25 डिग्री, 25 डिग्री, राइट। और इसके बाद में दे रखा है डी ए पी इज इक्वल टू 39, डी ए पी इज इक्वल टू 39, ये वाला एंगल दिया है मेरे भाई 39 डिग्री। आपसे पूछा है सीबीडी की वैल्यू, आपसे पूछा है सीबीडी की वैल्यू, ये एंगल मेरे भाई आपसे पूछा गया। बहुत मजेदार सवाल है, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये समझ लीजिए कि सीखने को काफी कुछ मिलेगा, राइट। अब यार हमें इस एंगल तक पहुंचना है, डाटा हमारे पास ये सामने रखा है, एडी व्यास है, इतना हमें मालूम है। क्या लगाया जाए, देखो कई बार ऐसा होगा जब आप सवाल लगा रहे होते हो तो ब्लॉक हो जाते हो, नहीं समझ में आता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। फिगर बनाने से ये जरूर हो जाता है कि जब आप एक बार उसको देख रहे हो तो जो भी तुम्हारे दिमाग में छोटा सा छोटा पॉइंट आ रहा है, बट होना चाहिए जेन्युइन पॉइंट, ऐसा नहीं तो तुक्के लगाओ, जेन्युइन पॉइंट हो, भले ही वो छोटा भी है कोई बात नहीं, आप अप्लाई करना शुरू करो, अपने आप रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे अब हमें यहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इतना देख पा रहा हूं यार कि बीडी आर्क द्वारा एक परिधि पर एंगल बन रहा है बी ए डी और दूसरा बन रहा है बी सी डी। सेम चाप द्वारा जो एंगल बन रहे होते हैं वो एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला कितना हो गया 39 डिग्री, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्या किया जाए यार, हमें पहुंचना इस एंगल पर है। कोई तरीका है ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का, कोई भी तरीका है ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का, क्योंकि अगर हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया अपना काम बन जाएगा। कैसे बनेगा समझाऊंगा, ये वाला तरीका, ये एंगल यार कैसे निकाला जाए, कोई के भी दिमाग में आ रहा हो। क्या करें, बोले अगर बड़े वाले ट्रायंगल को ले ले तो बी पी सी त्रिभुज को पकड़ लो तो ये तुम्हारा बहिष्कोण है। देखा मैंने क्या होता है, देखो थ्योरम्स छोटी लगेंगी, सवाल चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे, तुम पेन मत रोको, ट्राई करे रहो, आंसर तक पहुंच जाओगे अपने आप। अब अगर सीधे सीधे बैठ जाओ बोले नहीं यार अनुसार तो आए खुद ही बताएंगे, तो फिर मेरे भाई शायद मुझे लगेगा ज्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे। और सिर्फ ये मेरी क्लास की बात नहीं करूं, कहीं पे भी जब तक तुम खुद नहीं मेहनत करोगे ज्यादा नहीं सीख पाओगे। खुद ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, गलत करोगे, राइट। अब देखो करना क्या है, लेकिन सीखोगे जरूर उससे। अब अगर बहिष्कोण निकाल रहे हो तो 39 और 25 कितना बन गया जाकर के, टोटल हो गया, ये हो गया आपका 64, 64 डिग्री। अब मैंने बताया कि क्यों अगर ये निकाल लेते हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। जिनका दिमाग चमकाओ जरा बताओ, अगर मैं देखूं इस वाले त्रिभुज में एडी क्या है, व्यास, डायमीटर, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90। और अगर 90 में से अगर तुमने 64 हटा दिया यहां से तो तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा 26 डिग्री। और ये इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तुम्हारा सवाल आया है 29 जनवरी 2022 को सीजीएल मेंस में। मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन एक मजेदार सीख आप इस सवाल से ये भी सीखे हो कि कोशिश करते रहना है, कोशिश को नहीं रोकना है, राइट। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कभी भी कोई भी काम नहीं होता है। अपन लोगों ने बचपन में एक श्लोक पढ़ रखा था ना कि सोते हुए शेर के मुंह में शिकार कभी नहीं जाता है।
तो अपने आप तो कुछ नहीं होगा, जो भी है तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटजी के साथ में सही मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि नहीं, तुम बैठे रहो, तुम ख्याली पुलाव बनाओ और तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, तो यार ऐसे इंडिया के दुनिया के पता नहीं कितने लोग सोचते रहते हैं। तुम भी सोच रहे हो, तुम भी सोचते रहोगे, है ना, और ऐसे ही करके निकल लोगे एक दिन दुनिया से। तो अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो काम करना शुरू करो, सोचना बंद करो, है ना, मेहनत किया करो। गलती के डर से रुका मत करो खुद को, है ना, कि अगर हम करेंगे हमसे शायद गलत हो जाएगा। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ज्ञान मैं खूब दे रहा हूँ, है ना, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। वो इंग्लिश बोलने वाला, इंग्लिश बोलने के चक्कर में हर कोई ज्ञान यही तो देता है कि यार बोलना शुरू करो, टूटा फूटा ही बोलो। जब टूटा फूटा बोलो तभी तो सही होएगा। तो अभी तो मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश बोलने का चक्कर सबसे खराब यहीं से निकलता है। अपन जब भी इंग्लिश बोल रहे होते तो ये लगता है कि यार कहीं टूटी फूटी ना निकल जाए। अगर निकल जाती है तो सामने वाला फिर पेल देता है, बोले बताओ ये है। तो ऐसा रहता है, देखो, है ना। तो अगर नहीं करोगे ना कोई भी चीज, किसी भी चीज के डर से, तो रिजल्ट समझ लो यार, नहीं बोल पाते हो फिर। तो बस वही चीज है, तो ट्राई किया करो, है ना। इंग्लिश ना करो, सवाल तो लगाओ। आ जाओ अगले सवाल पे चलो। त्रिभुज एबीसी में एम भुजा एबी का मिड पॉइंट है। एक त्रिभुज बनाना है जिसका एम एबी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ये हमने मेरे भाई एक त्रिभुज बनाया, ओके, नाम दे दिया ए बी और सी, और एम हो गया इसका मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया एम। अब इसके बाद आगे क्या डाटा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना, 2-3 स्टार लगा लो सवाल पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल से। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि एन त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार है कि सी एन एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी एन जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है। तो ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के, और बी एन परपेंडिकुलर है सी एन पर, तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा, ये 90 डिग्री बना रहा है। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा एन। इतना दे रखा है सवाल ने। इसके बाद क्या दे रखा है, आपसे पूछा है एम एन की लंबाई। अच्छा, ये एम एन स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, किसी को दिख रहा हो बोले सर जी एम एन तो सीधी रेखा में। भाई ये एन यहां पर अभी बना लिया है, ऐसा नहीं कि ये एन यहीं पर होगा, ये एन कहीं और भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं एम एन बोले सर ये सी एन वाली स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दो, ये एम एन बनाएगी। ऐसा कुछ सवाल का लॉजिक क्लियर नहीं है, तो मिला के सीधा मत कर देना। अब यार हमें चाहिए यहां पर डाटा एम एन की लंबाई। ये दे रखा है आपको बीसी बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 15 सेंटीमीटर। एम एन फाइंड आउट करना है, क्या करें, लगाओ दिमाग। अब अगर यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को, कैसे किया जाए, तो यार लॉजिक कहां से निकलेगा इस सवाल का। एम मिड पॉइंट है, जरा इसका भी ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन अभी एम मिड पॉइंट होके कुछ कर भी नहीं पा रहा है। एम मिड पॉइंट है, ये बात तो सही है, लेकिन अभी तो मिड पॉइंट का कोई यूज हो नहीं रहा है। 90 डिग्री को यूज करके देखें अगर, तो यार ये 10 सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है, बाकी तो किसी के बारे में कोई आइडिया है नहीं, तो 90 डिग्री भी यूज नहीं कर सकते। काम करते हैं, अगर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, जरा समझना बात को गहराई के साथ में। यार मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, अब फिगर देखो सिर्फ ये वाला दिख रहा है, सिर्फ ये वाला फिगर। अब इस फिगर में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जब हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, तब ये कहां पर 90 डिग्री पर मिल रहा है जाके। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल बराबर इसके, ये 90 तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि एक ही लाइन को आगे बढ़ाया, और ये 90 तो गिवन है ना सवाल में, तो ये दूसरा वाला भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक बराबर। और एक मजेदार बात, सी एन कॉमन है, मतलब अगर एंगल बराबर और एक साइड बराबर हो गया, इसका मतलब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सब बराबर हो गया। तो अगर इस तरीके का लॉजिक लगाते हुए हम अगर अपनी इस कॉन्ग्रुएंसी पर काम करें, राइट, इस तरीके का लॉजिक लगाते हुए अगर हम ये देखें, इस पॉइंट को मैंने दे दिया मेरे भाई P, तो ये सी P कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये भी होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, राइट, और तीसरी वाली साइड कॉमन है। अब यार एक बात समझो, ये पूरा 15 था, जिसमें से ये हो गया CP 10, तो इसका मतलब ये कितना बच रहा है, AP 5 सेंटीमीटर। अब फिर से लॉजिक समझो, बहुत मजेदार सवाल है, आज के सेशन का सबसे मजेदार क्वेश्चन में से एक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूं, अब एक बात समझो यार, इस मैंने ट्रायंगल को देखो, MN जो है वो M का मिड पॉइंट है,
एन जो है वो बीपी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए ये एम एन ड्रॉ करूं तो ये कौन सा थ्योरम बना है, एक त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल और उसका आधा होता है। तो अगर ये 5 है तो एम एन इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और यही इस सवाल का उत्तर है आज के सेशन के सबसे बेहतरीन सवालों में से एक। अच्छा, एक और तरीका बता दे रहा हूं, ये सवाल को अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हो ना तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो काफी अच्छे खासे लेवल पे आ चुकी है। अगर आप सवाल की चीजों को समझ पाए कि यार ये सवाल लगा कैसे, है ना, तो समझने की जरूरत है यार। इसके साथ साथ आप इसे मास पॉइंट थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी ये सवाल लगाया जा सकता है। राइट, चलिए भाई, तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि त्रिभुज पीक्यूआर में एक वृत्त अंकित है। त्रिभुज पीक्यूआर में एक वृत्त अंकित है जो बिंदुओं एस यू और टी पर क्यू आर पी आर और इतने को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज पीक्यूआर में एक वृत्त बनाया। राइट, नाम दे देते हैं पीक्यूआर। पी क्यू आर, ये हो गया ट्रेंगल। अच्छा, फिर क्या बोला है, क्यू आर को कहां पर टच कर रहा है, क्यू आर को एस पर टच कर रहा है, पी आर को टच कर रहा है यू पर, और पी क्यू को टच कर रहा है टी पर। ये हो गया सब। नाम देखो बड़े संभाल के रखना है, ऐसा नहीं कहीं पे भी कुछ भी नाम चेप देना है। हर चीज लॉजिक के साथ में होनी चाहिए। अब इसके बाद में इन्होंने कहा यदि पी क्यू बराबर जो है वो क्यू आर प्लस 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस 5, ओके, पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तालियां बजाओ यार, मतलब क्या ही बोला जाए सवाल के लिए। और आया कहा है, मेंस में आया, 29 जनवरी 2022 मेंस में आया। कितना भयंकर उन्होंने मतलब बिल्डअप दिया है ना, कि भाई देखो सवाल ऐसा है, ये है, इसमें एक त्रिभुज है, यहां टच कर रहा है। हम भी टेंशन में आ गए। और सवाल कितना मजेदार पूछा है, पी क्यू कनेक्ट कर रखा है क्यू आर से, पी क्यू कनेक्ट कर रखा है पी आर से। तो अगर मैंने पी क्यू को मेरे भाई एक्स मान लिया, समझना जरा, पी क्यू को अगर एक्स मान लिया तो क्यू आर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5। क्यू आर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5। अब पी क्यू बराबर एक्स है तो पी आर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2। दे रखा है त्रिभुज का परिमाप, तुम्हारे हिसाब से परिमाप कितना हो गया, 3x माइनस, दैट इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 32 7 39, तो x बराबर 13 आ गया। पूछा क्या है, पी आर की लंबाई बताइए, पी आर मतलब x माइनस 2 पूछा है, आंसर 11 सेंटीमीटर। हे भगवान, अब तुम पूछ रहे गुरुजी ये सर्किल क्या कर रहा है, अंडे दे रहा है, और क्या बताऊं, डाइवर्ट करने के लिए दिया गया था यार। अपन ने सर्किल बनाया, सर्किल के बाद पॉइंट रखे, पढ़ने में टाइम लगा, 5-6 सेकंड 8 सेकंड का उन्होंने नुकसान किया ना, इतने में ही वो पार्टी कर रहे हैं, लड़के के 8 सेकंड नुकसान कर लिए। ऐसे बहुत आएंगे आपके पास। जब मैं अभी अर्थमेटिक पढ़ा रहा था कुछ टाइम पहले, परसेंटेज पर चर्चा चलती थी, ऐसे कई सवाल हमने लगवाए थे जहां पर पूरा डिस्कशन वो परसेंटेज पे कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतने परसेंट पे लॉस हो रहा है, बताओ कितने परसेंट का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में बोल देते थे कि ये सामान उसने 1498 रुपए में खरीदा। अब अगर जिस लड़के ने वो 1498 यूज कर दिया उसकी तो नैया गई, क्योंकि वो फंस गए कैलकुलेशन में। आंसर तब भी आएगा लेकिन टाइम लगा के आएगा। तो वो चाहते हैं कि वो तुम्हारा टाइम किल कर सके। बाकी सवाल में कुछ था नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला सवाल दे रखा है एस और टी क्रमशः त्रिभुज पीक्यूआर पर पक्ष मतलब साइड, ऑन द साइड, ओके। त्रिभुज पीक्यूआर की साइड पीक्यू और पीआर पर दो बिंदु है एस और टी। चलो भाई बनाओ जरा। सबसे पहला काम रहेगा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू पर दे रखा है आपको एस और पी आर पर दे रखा है टी। तो ये हमने ले लिया पॉइंट एस और ये पॉइंट ले लिया टी, राइट। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक डाटा दे रखा है पी एस इंटू पी आर। इसके बाद इन्होंने एक डाटा दे रखा है, बड़ा मजेदार सवाल है। देखो आज के सेशन में जितने भी सवाल आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, मैंने बताया था ना कि डेली डेली लेवल जो है वो अप होता चला जाएगा। आज के सवाल सेशन के सवालों को आप देख पा रहे होगे कि हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ नई
प्रॉब्लम दिख ही रही है, आपको कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत पड़ ही रही है, तो मजा आ रहा है यार सीखने में, है ना। अब जैसे इस सवाल में इन्होंने ये डाटा आपके साथ जो शेयर किया है, जो रिलेशन शेयर किया है कि पी एस इंटू पी आर बराबर है पी क्यू, पी एस इंटू पी आर, लाइन ये इधर पे दे दिया। अच्छा, पीटी बराबर पीटी इंटू पी क्यू दे रखा है। तो यार एक काम करते हैं, पीएस और पीक्यू को एक साथ रखते हैं, तो अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा बेहतर बनाऊं तो ये बन जाएगा इस तरीके से कि पीएस अपॉन पीक्यू और इधर पे रहेगा पीटी अपॉन पी आर, ये बना। अगर मैं इन दोनों रिलेशन को बात करूं तो हमें दे रखा है पीएस और पीक्यू का रेशियो, पीटी और पीआर का रेशियो, ये बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बराबर तभी होंगे जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन रहे हो, तभी तो पीएस और पीक्यू का रेशियो पीटी और पीआर का रेशियो बराबर आएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होने का तरीका एक ही होगा कि पीटी सिमिलर होने का रीजन क्या निकलेगा, बोले सर एसटी जो होगा वो पैरेलल टू क्यूआर रहेगा, यही बात निकली। अब क्या दे रखा है, अब इसके बाद के डाटा पर अगर काम करें, आपको दिया हुआ है इन्होंने Q इज इक्वल टू 96। अगर मेरे भाई ये 96, तो सिमिलरिटी की वजह से ये वाला कितना हो जाएगा 96। अच्छा, इसके बाद दे रखा है PST, PST ये 96 जो है, ये 96 जो है ये बराबर है एंगल पी आर क्यू प्लस 34 के। तो ये है एंगल आर प्लस 34। तो अगर मैं 34 को इधर घटा दूं आके, तो ये कितना बचेगा, यहां से एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी 2 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 6, मतलब एंगल आर इज इक्वल टू 62। क्यू निकाल लिया, आर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि हमें एंगल क्यू पी आर चाहिए, मतलब वो ये वाला एंगल जानना चाह रहे हैं। अब लगा दो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश, तो ये 96, ये है 62, 9 6 15, 158। 180 में से अगर 158 घटाएंगे तो आंसर कितना जाएगा 22 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस सवाल में क्या दे रखा है, ये रिलेशन इसीलिए इस तरीके से दिया कि आप ये समझ ही नहीं पाओ कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। बात समझ में आई। तो हमें सवाल के हर एक डाटा पर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सवाल का डाटा कई बार दे रखे हैं डायरेक्टली, कई बार ऐसे घुमा के देंगे कि लड़का ना कर पाए। भाई वो तो चाह रहे ना कि लड़का कम से कम सवाल लगाए, तो ये तुम्हारा काम रहेगा, ये तुम्हारी प्रैक्टिस। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी भैया वो बैठेगा, जो प्रैक्टिस करके क्या होगा वो लगा लेगा, अगर अगली बार ऐसा सवाल आया तो ऐसे सवाल लगाते रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिभुज एबीसी में ए बी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बी सी 7, सी ए 5, 15। चलो भाई बनाते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, ये हो गया ए बी बराबर 20, ए सी 15 था, तो ये सी हो जाएगा और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ये डाटा दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि बीसी को हमने आगे बढ़ाया, बढ़ाया भाई आगे, बीसी को आगे बढ़ाया डी पॉइंट तक इस तरीके से कि हमारा जो है त्रिभुज डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए छोटे वाले ट्रायंगल से, ये सिमिलर हो रहा है। अब यार यहां पर लगानी सिमिलरिटी, अब आया सिमिलरिटी का मजेदार यूज, राइट। सिमिलरिटी लगानी कैसे लगाई जाए, क्या किया जाए, आपको फाइंड आउट करना है डीसी की वैल्यू, ये फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हैं यार, अगर मैंने सिमिलरिटी लगाना यहां से सिखाया है ना, कि अगर मैं यहां से सिमिलरिटी लगा रहा हूं तो यार इधर वाले ट्रायंगल से मैंने अगर उठाया डी ए, इधर से मैंने उठाया डी ए पहले दो, तो यहां से हमें क्या लेना पड़ेगा डीसी, यही तो सिमिलरिटी सिखाई है। इनका रेशियो बराबर होगा, फिर अगले दो टर्म ले लो ए बी, ये बराबर आगे क्या आ जाएगा एसी के, और उसी तरीके से फिर पहला और आखिरी डी बी ले लिया हमने, अपॉन यहां से हो जाएगा डी ए। ये होता है सिमिलरिटी लगाने का तरीका, है ना। डिटेल में सिमिलरिटी पढ़ाया हुआ है, वीडियोस में जाकर के देख लेना। अब ये आपके पास इस सिमिलरिटी से ये रिजल्ट निकल के आया। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं यार मेरे भाई, तो ए बी बराबर दे रखा है 20 और ए सी बराबर दे रखा है 15। अगर मैं इसकी जगह पर, अगर मैं इसकी जगह पर 20 और 15 रख रहा हूं, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:3। बोलो हाँ या ना, ये रेशियो आ जाएगा 4:3। तो अब हमें क्या हो गया, इसका काम हम लोगों ने यूज कर लिया, इसकी छुट्टी कर दो। ये रेशियो हमने निकाल लिया 4:3, हमें चाहिए डी बी,
डीबी कहां पर है, डीबी पूरा है और डीए 3 है। यार एक बात समझो यार, अगर डीबी बराबर और डीए, डीबी और डीए का रेशियो, अच्छा डीए इधर पे है, डीबी इधर है यार, डीसी नहीं बन रहा है ये। चलो कोई नहीं, और काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, हमें पता है कि डीए और डीसी का रेशियो कितना है, 4 और 3 का है। तो अगर डीए बराबर मैंने 4x मान लिया तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये हो गया, हमने इस रेशियो को भी यूज कर लिया, 2 लग गए। आखिरी वाले को और यूज करते हैं। अब डीबी बराबर कितना हो रहा है तुम्हारे हिसाब से, डीबी बराबर, तो तुम्हारे हिसाब से मेरे भाई डीबी बराबर हो रहा है 3x प्लस 7 अपॉन डीए बराबर कितना हो रहा है, 4x हो रहा है। और इनका रेशियो मेरे भाई 4/3 करना है, ये सवाल में गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9x प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 16x। 9x उधर जाएगा, 7x बचेगा, 7x बराबर 21, तो इसका मतलब x बराबर 3। x बराबर 3 फाइंड आउट किया, आपसे पूछा है डीसी की वैल्यू, डीसी की वैल्यू इसका मतलब 3x हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो सिमिलरिटी जो जिसे आप बड़ा आसान समझते हो, आप देख सकते हो कि कितना मजेदार सवाल आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से इन सवाल को लगा के देखना, है ना, फिर देखना कि ये तुमसे बन रहे कि नहीं बन रहे। समस्या आए वीडियो के कमेंट में बताना हमें, राइट। कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है ना, तो आप आराम से शेयर करो, सर जी यहां पर दिक्कत आ रही, डेफिनेटली उस पर चर्चा करी जाएगी अगले सेशन में, राइट। चलिए भाई, ये रिकॉर्डेड के लिए मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि रिकॉर्डेड में क्या होता है कि सीधे सीधे आए, सारे प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया, बातचीत कम से कम। रीजन, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे वो चीज नहीं पसंद है कि आराम से बातें कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो भी चीज है बच्चों को सवाल सिखाओ, सवाल के साथ साथ अगर कुछ एडिशनल जानकारी उन्हें देनी है, कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान भी देना होता है, तो वो सब देके आप आराम से, ये नहीं हाँ हमने क्या करा, ये हटो, ये नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। आगे बढ़े अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। मुद्दा क्या है कि आज के सेशन में जितने भी सवाल आपके साथ डिस्कस किए गए, इतना तो देखा होगा कि बहुत कुछ सीखने वाला सवाल था, बहुत तगड़े तगड़े सवाल थे। और ये सवाल आपसे एसएससी सीजीएल 2021 मतलब जिनका एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके मेंस में आपसे पूछे गए थे। बहुत मजेदार सवाल थे और ऐसे ही सवालों का डिस्कशन चलता रहेगा। तो जब आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर रहे हो जो आपके एग्जाम में आ रहे हो, और जो बताया जाता ना कि 2 सेकंड में सवाल लगा लाओगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे, आज वाले सेशन लगाओ 2 सेकंड में। आए तो ये भी एग्जाम में है ना, तो वही चीज मैंने बताई थी। अगर आप मेरे पहले सेशन को याद करो तो मैंने एक बात आप सभी को बोली थी कि अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो, तो किसी भी तरीके के सवाल से मुंह मत मोड़ो। हमारे सेशन में हम आपके साथ सरल सवाल भी डिस्कस करेंगे, डिफिकल्ट भी डिस्कस करेंगे, कैलकुलेटिव भी करेंगे, हर लेवल के सवाल, मतलब जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी हर तरीके के सवाल आपसे डिस्कस किए जाए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओ, राइट। चलिए भाई, इसी के साथ फिर आज का सेशन ओवर करते हैं। और बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, सवालों का डिस्कशन कैसा लगा, इसका फीडबैक आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। और मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सेशन पे। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।